स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्क्विड गेम सीजन 1 के एपिसोड 1 को, जो कि नेटफ्लिक्स की तरफ से कुछ ही दिनों पहले रिलीज की गई थी। यदि हम इस कहानी की बात करें तो इस सीरीज में बहुत से लोगों को कुछ बच्चों वाली गेम खिलाया जाता है। जिस तरह से बच्चे आउट हो जाने पर कहते हैं कि मैं मर गया, ठीक उसी तरह से ये लोग भी गेम में आउट होने पर मर जाते हैं। पर इनका मरना कोई झूठ मूठ में नहीं बल्कि सच में होता है। तो आखिर इस गेम को खेलने के पीछे इनकी मजबूरी क्या होती है, तो इसी के बारे में हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि शांग गी हुन कुछ बच्चों के साथ एक प्रकार का गेम खेल रहा होता है जिसका नाम होता है स्क्विड गेम। इस दौरान हमें उस गेम के सभी नियम भी बताए जाते हैं और इस गेम में गी हुन काफी माहिर भी होता है। फिर दूसरे सीन की शुरुआत प्रेजेंट टाइम से होता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि नाश्ता करने के दौरान सांग गी हुन की माँ उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए आज तुम उसे कुछ अच्छा सा डिनर करवा देना। पर गी हुन को ये पैसे काफी कम लगते हैं, इसलिए वहां से मांगे जाते ही वो उनका एटीएम कार्ड चुरा लेता है। फिर वो अपने दोस्त के साथ एटीएम में पहुंचता है और वहां से पैसे निकालकर कुछ पैसे को घोड़े की रेस में लगा देता है। पर जल्द ही उसे जुए में लगाए पैसे को खोना पड़ता है क्योंकि वो रेस हार चुका था। फिर वो कुछ सोच समझकर बचे हुए पैसे को भी फिर से रेस में लगा देता है, पर इस बार किस्मत उसका साथ देती है और वो रेस जीत जाता है। इनाम के रूप में उसे काफी पैसे मिलते हैं और जब वो उन पैसों को लेकर बाहर निकलता है तो वहाँ अचानक उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिसे देखकर गी हुन वहाँ से भागने लगता है। भागने के दौरान वो एक लड़की से टकराकर गिर जाता है, पर वो संभल कर उसे सॉरी कहते हुए फिर से वहाँ से भागने लगता है। पर जल्दी ये लोग गी हुन को पकड़ लेते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। दरअसल इन लोगों ने गी हुन को काफी टाइम पहले बहुत सारे पैसे उधार में दिए थे, पर अभी तक गी हुन ने उन पैसों को नहीं लौटाया था, इसलिए ये लोग उसे पीट कर पैसे मांगने लगते हैं। जिस पर गी हुन कहता है कि अभी मेरे पास सिर्फ 4 मिलियन यॉन ही है, पर बाकी के पैसे मैं जल्द ही लौटा दूंगा। और जैसे ही वो पैसा निकालने के लिए अपना जेब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका जेब कटा पड़ा है। तब उसे याद आता है कि भागते समय उसकी टक्कर एक लड़की से हुई थी और शायद उसी लड़की ने उसके पैसे को चुराया हो। पैसा न देकर ये लोग फिर से उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं और फिर उससे कुछ पेपर पर साइन करवाकर कहते हैं कि अगर 1 महीने के अंदर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी किडनी और आंखें बेच दूंगा। उनके जाने के बाद गी हुन अपनी बेटी के लिए प्रेजेंट लेकर उससे मिलने जाता है। वहाँ उसकी बेटी चेहरे पर लगे चोट के निशान को देख लेती है और अपने पिता से बोलती है कि आप किसी से भी लड़ो पर मार खाकर मत आया करो। गी हुन बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने अपनी माँ के दिए हुए पैसे को जुए में हार चुका था और इसी वजह से वो अपनी बेटी को अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने नहीं ले जा पाया। और जब उसकी बेटी उसके दिए गए प्रेजेंट को खोलती है तो उसमें से एक गन शेप का लाइटर निकलता है, जिसे देखकर वो ज्यादा खुश नहीं होती। फिर गी हुन उससे बोलता है कि मैं अगले साल तुम्हारे जन्मदिन पर अच्छा सा प्रेजेंट लाऊंगा, और ये बोल के वो अपनी बेटी को उसकी माँ के पास छोड़ने चला जाता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि दरअसल गी हुन और उसकी पत्नी का डाइवोर्स हो चुका था और उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए गी हुन के पास पैसे न होने के कारण उसकी बेटी अपनी माँ के साथ रहती थी। अपनी बेटी को उसके घर छोड़ के वो ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचता है। ट्रेन का वेट करने के दौरान उसे वहां एक आदमी मिलता है जो उसे अपना बैग दिखाते हुए कहता है कि हम ताकची खेलेंगे और यदि आपने हर बार ताकची उल्टी कर दी तो मैं आपको इनाम के तौर पर 1 लाख यौन दूंगा, पर अगर मैंने ताकची उल्टी कर दी तो फिर आपको 1 लाख यौन देने होंगे। गी हुन को पहले से ही पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे उसकी बात को मानकर गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है। पहली बारी गी हुन की होती है पर वो ताकची उल्टी नहीं कर पाता, लेकिन वो आदमी अपनी पहली कोशिश में ही ताकची उल्टा कर देता है। गी हुन के हारने पर वो आदमी उससे पैसे मांगता है और उसके पास देने के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि हम 1 लाख यौन के बदले एक थप्पड़ मार सकते हैं। ये बात सुनकर गी हुन खुश होता है और गेम को दोबारा से खेलने लगता है, पर हर कोशिश में गी हुन ताकची उल्टी नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो आदमी उस गेम में माहिर होता है और वो हर बार ताकची उल्टी कर दे रहा होता है। बहुत ट्राई करने के बाद फाइनली गी हुन ताकची उल्टी करने में कामयाब हो जाता है। जीतने के बाद वो उस आदमी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, पर तभी वो शख्स उसके हाथ को पकड़ उसमें 1 लाख यौन रख देता है। ये देखकर गी हुन काफी हैरान हो गया था। इसके बाद वो आदमी उसे कहता है कि अगर आप चाहें तो आगे भी ऐसा ही गेम खेलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं।
लेकिन गीहुन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो आदमी उसे कहता है कि आपका नाम शांगी हुन है और आप किस स्कूल में थे और उसके क्या क्या बिजनेसेस थे, यहाँ तक उसने किससे कितना लोन लिया था, ये सब उसे पता होता है। उसकी बात सुनकर गीहुन काफी हैरान हो जाता है। फिर वो आदमी उसे कहता है कि यदि आप गेम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। ये कहते हुए वो गीहुन को एक कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलकर गीहुन फिश खरीदने के लिए एक फिश शॉप पर पहुँचता है, जहाँ पर एक लेडी होती है। वो उस लेडी से उसके बेटे सांगू के बारे में पूछता है और कहता है कि मेरी वजह से ही वो आज इतना आगे पहुंच पाया है, पर आज तक उसने पार्टी नहीं दी। फिर वो फिश लेकर मजे में घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वो कुछ पैसे को अपनी माँ को देता है, लेकिन उसकी माँ उसे पूछने लगती है कि तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाए। इस पर गीहुन कहता है कि मैं ये पैसे अपनी मेहनत से कमा के लाया हूँ। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि अगले साल उसकी बेटी अपने माँ और सौतेले पिता के साथ हमेशा के लिए यूएस जा रहे हैं। ये बात सुनकर गीहुन बहुत उदास हो जाता है, पर उसकी माँ उसे बताती है कि अगर तुम चाहो तो नियम और कायदे के अनुसार अपनी बेटी को वापस ला सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हारे पास उसे पालने के लिए काफी पैसे हैं। अब गीहुन पूरी रात ये सोच रहा होता है कि वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा, पर तभी उसे उस कार्ड के बारे में याद आता है जिसे उस आदमी ने ताकची खेलने के बाद दिया था। फिर वो कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करके डील को एक्सेप्ट कर लेता है। बताए गए एड्रेस के अनुसार गीहुन उस जगह पर पहुंचता है जहां पर एक कार उसे लेने आती है। कार में बैठा शख्स गीहुन से कोड पूछता है, जिस पर गीहुन उसे कोड बताते हुए कहता है ग्रीन लाइट रेड लाइट। इसके बाद वो जैसे ही कार में बैठता है तो वहाँ पे स्लीपिंग गैस लीक होती है, जिससे गीहुन को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर उसी की तरह और भी कई लोग हैं जो उस जगह से अनजान होते हैं। वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो सभी लोगों को काउंट कर रहा था। तो गीहुन उसके पास जाकर बताता है कि टीवी पर लिखा है कि यहाँ पर 456 लोग हैं, तो आप काउंट क्यों कर रहे हो। जिस पर बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मेरे पास बस गिनती के ही दिन बचे हैं। इसी दौरान एक तरह का मास्क पहने कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं और सभी लोग इसे कहते हैं कि उन्हें 6 तरह के गेम खिलाए जाएगा और जो उस सभी गेम को जीत लेगा उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। लेकिन सभी लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता है, तो मास्क पहने लोग सभी लोगों की एक एक करके उनकी हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि वहाँ प्रेजेंट सभी लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत सारा पैसा उधार ले रखा था जिसे चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए सभी लोग उस गेम को खेलने के लिए मान जाते हैं, पर इसके पहले इन्हें एक फॉर्म पर साइन करना था जिस पर सिर्फ 3 रूल्स लिखे होते हैं। अब ये 3 रूल्स क्या होते हैं ये आपको समय आने पर पता चलने वाला है। इसके बाद सभी लोगों को पहली गेम खेलने के लिए एक बड़े से मैदान में लाया जाता है। वहीं पर गीहुन की मुलाकात शांगू से होती है, जिससे वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारी माँ ने तो बताया था कि तुम बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे कंट्री गए हो। ये बात सुनकर शांगू से कहता है कि हम इस बारे में बाद में बातें करेंगे। अब इधर जिस गेम को वे लोग खेलने वाले थे उस गेम का नाम होता है ग्रीन लाइट रेड लाइट। इस गेम का रूल होता है कि सभी लोगों को 5 मिनट में फिनिश लाइन तक पहुंचना है, पर वो तभी मूव कर सकते हैं जब वो बड़ी सी डॉल उन्हें ना देख रही हो, और यदि उस डॉल ने किसी को मूव करते हुए देख लिया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब गेम स्टार्ट होता है और वो बड़ी सी डॉल दूसरी तरफ देखकर गाना गाने लगती है। गाने की आवाज के साथ ही सभी लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, पर गाना रुकने के साथ ही जब वो डॉल पीछे देखती है तो उसे कुछ लोग मूव करते हुए दिख जाते हैं और फिर दीवारों पर लगी गन से उन पर गोलियां चलने लगती है, जिसमें मूव करने वाले सभी लोग मारे जाते हैं। फिर इन्हें फाइनली समझ में आ जाता है कि ये कोई बच्चों वाला गेम नहीं बल्कि मौत का खेल है। फिर इन लोगों को न चाहते हुए भी उस गेम को आगे खेलना पड़ता है, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। गेम के दौरान गीहुन भी एक पल मरने वाला था, पर एक शख्स उसे ऐन वक्त पर पकड़कर उसे बचा लेता है। धीरे धीरे समय खत्म होने लगता है, पर ऐन वक्त पर ही गीहुन और वो शख्स फिनिश लाइन को पार कर लेते हैं। पर अभी तक जितने लोग फिनिश लाइन को पार नहीं कर पाए थे उन्हें भी आखिरकार मार दिया जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे इनके साथ क्या होने वाला है और आखिर किस तरह से ये लोग सरवाइव कर पाते हैं ये आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, जिसका वीडियो मैं इस चैनल पर जल्द ही लाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।